कब देबू कहवा देबू जब देबू जहवा देबू। तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। हाँ, हमने सोच लिया आप खतरनाक हो ही। यदि आप खतरनाक नहीं होती तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल आपके गाल पर तमाचा नहीं मारती। यदि आप खतरनाक नहीं होती तो फिर बीएमसी आपके बांद्रा स्थित दफ्तर पर बुलडोजर नहीं चलाता ना। यदि आप खतरनाक नहीं होती तो फिर ट्विटर आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करता। ये सब तो आपके खतरनाक होने का नमूना ही तो है, उदाहरण ही तो है। नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी। आज सोशल मीडिया पर बीजेपी के दो शख्सियत, नमूने कह सकते हैं, राजनीति के नमूने और बीजेपी के दुलारे नेता सांसद आज ट्विटर पर, एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। एक है बॉलीवुड की एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत, और दूसरे बीजेपी के दुलारे हैं, राजनीति के नमूने हैं, मनोज तिवारी। यह भी गायक है, सिंगर है और एक्टर है और फिर सांसद तो रहे ही हैं। एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं तो दूसरे भोजपुरी दुनिया के शहंशाह मनोज तिवारी। आज इन्हीं दोनों पर हम बात करेंगे। अभी आपने शुरू में जो हमने कोलाज बनाया है वीडियो का, उससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम इन दोनों पर क्यों चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल ये दोनों अपने विवादित बोल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अभी इन दोनों के मुंह से बदजुबानी सामने आई है, जहरीले शब्द निकाले हैं, जिसको लेकर सियासत में भी चर्चा है, सियासी हलकों में भी चर्चा है और फिर जो आभासी दुनिया है सोशल मीडिया, उस पर भी ये ट्रोल हो रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले मनोज तिवारी पे बात कर ले, क्योंकि इन पर थोड़ी सी कम बातचीत हम करेंगे। मनोज तिवारी और कंगना रनौत जैसे जो नेता हैं बीजेपी में भरे पड़े हैं, राजनीति के नमूने उसमें भरे पड़े हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो विवादित बयान और मर्यादित बोल की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। मनोज तिवारी वही भोजपुरी किंग कह सकते हैं, भोजपुरी के अभिनेता गायक कह सकते हैं। कैसे भोजपुरी के नाम पर उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसी है, ये आप हम सब जानते हैं। अभी वे पटना आए थे। पटना में उन्होंने एक विवादित बयान कह सकते हैं या फिर बिगड़े बोल कह सकते हैं, उन्होंने सामने मीडिया से बात करते हुए दिया है। आजकल ट्रेंड हो गया है राहुल गांधी के खिलाफ बोलो। बीजेपी के जो भी नेता हैं, राहुल गांधी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ बोलो और फिर प्रमोशन पाओ। स्मृति ईरानी जी एक थी, वो लगातार राहुल गांधी पर अटैक करती थी, अपने अमेठी हो या फिर सदन के अंदर हो। आज वे कहां चली गई आप सब जान रहे हैं। अहंकार से भरी थी और राहुल गांधी को तो कुछ समझती ही नहीं थी। और फिर आज कंगना रनौत की बात कर लें या फिर मनोज तिवारी की, लगातार राहुल गांधी पर फायर कर रहे हैं।
लेकिन ये फायर दरअसल मिस फायर हो रहा है या बैक फायर हो जा रहा है। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ यदि कोई विरोधी दल के नेता या कांग्रेस के नेता बोलते थे, तो वो बैक फायर हो जाता था, उसका उल्टा असर होता था। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और मोदी जी की लोकप्रियता घटी, जो अभी सर्वे आया है उसमें भी दिखा है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री मोदी बाल बुद्धि बोलते हैं, तो पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी को लोग बैल बुद्धि कहने लगते हैं। तो ये बैक फायर हो रहा है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। तो आते हैं मनोज तिवारी पर। मनोज तिवारी ने पटना में कहा है, जब मीडिया ने उनसे बात की, कुछ सवाल किए जाति वार जनगणना को लेके, गणना को लेके, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मेंटल हेल्थ खराब है और उनको इलाज की जरूरत है। वे दूसरे की जाति पूछते चलते हैं और वे अपनी जात नहीं बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी पर पूरा बीजेपी और सत्ता पक्ष केंद्रित हो गया है और पूरे नैरेटिव को और डिस्कोर्स को राहुल गांधी पर केंद्रित करके इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहती है बीजेपी या बीजेपी के नेता। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आखिर आप जाति आधारित गणना कराना क्यों नहीं चाहते? आप क्यों डरते हैं कास्ट सेंसस से? राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, ये मांग तो पूरे देश से हो रही है। तो आज ट्विटर पे, एक्स पे मनोज तिवारी को लोग ट्रोल कर रहे हैं इन्हीं वजहों से, इसी वजह से जो उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया। अब सीधे आते हैं जो बीजेपी की क्वीन है, बॉलीवुड की क्वीन कहे या फिर अभिनेत्री कह ले और नकली झांसी की रानी कह ले। मणिकर्णिका फिल्म में झांसी की रानी का रोल किया था, उस समय भी काफी लोगों ने ट्रोल किया था। तो अभी दरअसल कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, जिसकी पूरे देश भर में उस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, राजनीतिक हलकों से भी, सोशल मीडिया पर भी। अभी ताजा बयान उनका आया है, एक अखबार को इंटरव्यू दे रही थी और उसमें उन्होंने किसान आंदोलन पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारा जो नेतृत्व है वो अगर कमजोर होता, तो फिर पंजाब को बांग्लादेश और श्रीलंका ये लोग बना देते और किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा कर रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान लाशें लटकाई जा रही थी, रेप हो रहे थे, इस तरह के बयान उन्होंने दिए, जिसकी पूरे देश में और काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग आलोचना कर रहे हैं। और आज कंगना रनौत ने जो बोला है उसमें और भी बातें बोली हैं, आप जाकर उनका वीडियो आप देख सकते हैं। वे लगातार किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने काफी अमर्यादित बयान दिया, विवादित बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ 100-100 रुपए में महिलाएं शामिल होती हैं इस आंदोलन में। शाहीन बाग वाले शाहीन बाग के मसले पर भी उनका ट्वीट और पोस्ट आता रहा है, तो उसको लेकर के भी, और आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहती रही हैं, आतंकवादी कहती रही हैं। तो ये है कंगना रनौत। और कंगना रनौत ने राहुल गांधी को भी अभी कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र के दौरान जब उनका आक्रामक भाषण हुआ राहुल गांधी का, उसके बाद कंगना ने कहा कि ये राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट है, ये नशे में रहते हैं, ये देश के लिए खतरनाक है, ये कलंक है, और पता नहीं क्या क्या बोला। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो उनका पुराना बयान है कंगना रनौत का, जिसमें वे कहती हैं कि 15 साल की उम्र में हम घर छोड़कर भाग गए थे और फिर हम ड्रग एडिक्ट हो गए, जो भी आपने सुना, और सोशल मीडिया पर मिल जाएगा आपको वीडियो उनका, कि वो खुद ड्रग एडिक्ट रही और फिर राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट कह रही हैं, या नशे में, या मेंटल हेल्थ चेकअप कराने की बात कर रही हैं। और ये पहला मौका नहीं है कंगना रनौत का जो इस तरह के बयान दिए हैं। कंगना रनौत ने
बॉलीवुड को जहां की रोटी खाई है, जहां से उनको नाम नेम एंड फेम मिला है, लगातार उसको टारगेट करती रही। स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को उन्होंने बी ग्रेड अभिनेत्री कहा, जबकि जब ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जब पोस्ट डाला, वीडियो डाला, तो खुद कहा कि कैसे वो फंसी। और फिर आदित्य पंचोली के साथ जो इनके लिव इन रिलेशन रहे 5-10 सालों तक, तो क्या इनके कैरेक्टर को लेकर जब आप दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं, या किसी आपके शीशे के घर हो और दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकेंगे, तो आपके घर पर भी पत्थर तो पड़ेंगे ना, शीशे के मकान हैं, टूटेंगे। तो आप खुद ड्रग एडिक्ट रही हैं कंगना रनौत जी, आप राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट बोलती हैं, आप तापसी और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड अभिनेत्री बोलती हैं, और आपके तमाम जो वीडियोज हैं, जो आपका पूरा अभिनेत्री के रूप में जो आपका पूरा कैरियर रहा है, वो आप खुद आप बयान करती हैं कि आपका क्या रहा है जीवन। और अब तो आप सांसद बन गई, आप नुमाइंदगी कर रही हैं लाखों लोगों की, लाखों वोटर्स की। अब तो आपके बोल सुधर जाने चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि बीजेपी में जो जितना ये कंपटीशन हो चुका है कि जो जितना अनर्गल बातें बोलेगा, जो जितना अमर्यादित बयान देगा, जो विवादित बयान देगा, भड़काऊ बयान देगा, उसका प्रमोशन होता है। आप देख सकते हैं कि जब शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेताओं पर कोई नकेल नहीं कसता है, कोई शो कॉज नहीं, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आती है, उनका व्यक्तिगत बयान कह करके छोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे बयान कंगना रनौत के हैं। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको जो 2021 में चुनाव हुए और उसके बाद जो रिजल्ट आया बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद कंगना रनौत ने उन्हें खून की प्यासी राक्षसी तारका तक कहा। उसके बाद इन पर मुकदमे हुए, अभी लगभग 10 मुकदमे झेल रही हैं। ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद ट्विटर अकाउंट इनका सस्पेंड कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में भी लगातार ये विवादों में रही। फिल्मकार करण जौहर के बारे में भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि नेपोटिज्म पर कोई बायोपिक बनती है, तो उसमें मूवी माफिया का रोल करण जौहर को मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी जब आयुष्मान खुराना लगातार ट्वीट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्ल फ्रेंड है रिया चक्रवर्ती के पक्ष में, तो कंगना रनौत ने कहा था ये चापलूस आउटसाइडर है। पुलवामा हमले के बाद शबाना आजमी पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली थी। बीच में कंगना रनौत टपकती हैं और कहती हैं कि ये लोग वही हैं जो भारत को टुकड़े करेंगे वाले गैंग को सपोर्ट करने वाले ये लोग हैं। उसके बाद शायद शबाना आजमी ने पाक दौरे को रद्द कर दिया था। ये वही कंगना रनौत हैं जिनके लिए आजादी 2014 में मिली। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया था कि आजादी तो 1947 में भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। तो ऐसे ज्ञान ये लोग कहां से लाते हैं पता नहीं। और ये अभिनेत्री है, सांसद हैं, क्या सोचते होंगे मंडी के मतदाता किसको वोट देकर जिताया है। ऐसे ये लोग तो देशद्रोही हैं जो अपनी आजादी को भीख में मिली आजादी कहती हैं। असली देशद्रोही यही है। लेकिन नहीं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये बीजेपी के दुलारे हैं, मोदी और शाह के दुलारे हैं। ये वही कंगना रनौत हैं जो दूसरे को ज्ञान पिलाती रहती हैं, जिसने सुभाष चंद्र बोस को एक टीवी कार्यक्रम में कहा था, शायद इंटरव्यू में कहा था कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यही कंगना रनौत है ड्रग एडिक्ट, जिसने उसी कार्यक्रम में कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वे प्रधानमंत्री नहीं बने। ऐसे ऐसे कचरे ज्ञान से भरे
बॉलीवुड अभिनेत्री किसान आंदोलन पर ज्ञान दे रही है और लोग, आश्चर्य है कि लोग इनके पक्ष में भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे इनके खिलाफ लिख रहे हैं, इनको डिफेंड भी कर रहे हैं। और डिफेंड स्वाभाविक है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अनभक्त जो हैं, गंधभक्त लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं। तो कंगना रनौत जैसे नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। किसान आंदोलन पर जो इनके बयान आए हैं, विवादित बयान, उसको लेकर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने और भी विभिन्न दलों के नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन होना कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी में जो जितना अनर्गल बातें बोलेगा, जो जितना झूठ फैलाएगा, जो गलत बयानी करेगा, उसका प्रमोशन होता है। लेकिन कंगना रनौत से मेरा सवाल है, बीजेपी से भी सवाल है कि ऐसे बोल जिससे उम्मीद की जाती है, जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे संयमित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनको, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो देश के नागरिक हैं, वे उन्हें फॉलो करते हैं, उनमें नैतिकता, मर्यादा, ये तमाम जो मानवीय गुण है होने चाहिए। लेकिन नहीं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितने गलत बयानी करेंगे, इनको लगता है कि देश उनको याद करेगा और फिर ये महानता का एक टैग लेकर घूमेंगे। लेकिन शायद यह देश ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। एक ना एक दिन दूध से मक्खी की तरह लोग फेंक देते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर कंगना रनौत जैसे लोगों से है, जो लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं, जो पंजाबियों को, पंजाब के लोगों को, जिन लोगों ने खालिस्तानी कहा है, हम कंगना रनौत जैसे जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आप लगातार किसान आंदोलन के बाद पंजाब को, पंजाबियों को आप आतंक, या किसान आंदोलन में बैठने वाले किसानों को आप खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं और यह कह के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश आपसे नहीं है। पंजाब ने आजादी की लड़ाई के दौरान पंजाब का एक अहम रोल रहा है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर लटक गए उस आजादी के लिए, जिस आजादी को तुम नकली भीख में मिली आजादी कहते हो। और उस आजादी के आंदोलन के दौरान तुम्हारे जो पुरखे हैं, भी अंग्रेजों के दरबार में गुलामी कर रहे थे, वे पेंशन ले रहे थे, उनसे माफीनामा लिख रहे थे। उस समय पंजाब के किसान के बेटे बेटियां देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लाला लाजपत राय, मदन ढिंगड़ा, और ये लंबी फहरिस्त है। उधम सिंह, जिसने जनरल डायर की हत्या की और उसकी सजा उनको 1940 में लंदन में फांसी के रूप में मिली। भाई बाल मुकुंद, दुल्ला भट्टी, बाबा गुरदीप सिंह, सरदार किशन सिंह, मास्टर तारा सिंह, अजीत सिंह, सोहन सिंह भकन, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह जोशो, और ऐसे न जाने कितने पंजाब के किसानों के बेटे बेटी आजादी के आंदोलन के लिए कुर्बान हो गए। तुम जिसे भारत माता कहकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करते हो, उस भारत माता की रक्षा के लिए पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान के बेटे बेटियों ने आहुति दी, कुर्बानी दी, और उनको आज तुम बदनाम करना चाहते हो। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। देश की जनता सब देख रही है कि आप घटिया राजनीति, घटिया सोच लेकर कैसे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश न कांग्रेस कर रही है, न पंजाब के किसान कर रहे हैं, दरअसल आप लोग करते हो। साथियों, आप कंगना रनौत और मनोज तिवारी जैसे लोगों के बयान पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और ज्वाइन बटन है उसे दबाकर यदि आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।